केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि किन शेयरों में तगड़े एक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। वो गोवा में आपने कहा था कि 1000 पॉइंट की रैली से पहले 1000 पॉइंट का ड्रॉप आएगा। अब काफ़ी बड़ा ड्रॉप तो आ रहा है मार्केट में। ये यहीं पर रुकेगा या फिर अभी और ड्रॉप बाकी है निफ्टी में? क्या 23,323, 200 बचेगा या नहीं? अनुज जी, देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेटअप है, तो इसमें अगर पीसीआर इस चार्ट को निफ्टी की मेरे स्क्रीन से दिखा पा रहे हैं, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेटअप है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद चार्ट दिख रही है। लेट मी चेक, चार्ट आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। तो ये देखिए, ये यहां से हमारी जो बात हुई थी, एक बार 24,300 जाएंगे और वापस यहां आ जाएंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं था। ये बेसिकली एक पैटर्न जो बन रहा है ना, ए बी सी, हो सकता है एक बार 23,400 जाके हम वापस 24,400 वापस आए और फिर टाइम पास करते करते थोड़ा सा टाइम या गुजार सकता है बाजार कि फिर से एक राउंड वापस 30,000 का दिखा दे। ज्यादा से ज्यादा ये एक लेग हो, फाइनल बॉटम इसी जगह हो जाए, एक या दो लेयर डर के। चाहे वो अब एचएमपीवी वायरस 20 साल से है संसार में, अब उसको लेके भय बना दिया, पीवीआर को कूट दिया। बेसिकली इंड्यूस्ड फियर का मार्केट मुझे लग रहा है। मैं रॉन्ग हो सकता हूं, बट अभी ये लग रहा है बस डरा धमका के बाजार माल छीन रहा है। इतना वेरिएशन हो जाए कि क्या तो हम अगले 7-8 दिन में 23,24, 23,400, 23,300 का बॉटम बना देंगे, या 10-12 दिन में एक बार और दोबारा से उसको दिखा देंगे। इससे ज्यादा की जगह नहीं दिखती है। उसके बाद मुझे गोइंग इनटू द बजट खतरनाक तेजी अपने बाजार में लगती है, और बजट के बाद भी ये तेजी आगे सस्टेन कर जाएगी। तो अभी से बजट वाले दांव खोजने हमें चाहिए। ये मैं स्क्रीन पे जगह कम है इसलिए 26,000 ही जोड़ रहा हूँ, क्या पता 27,000 भी हो जाए हम फरवरी के मिडिल में, फरवरी के एंड तक। तो अगले कुछ दिनों में ये 400-500 पॉइंट का जो डर है, अब डरेंगे भी और कमाएंगे भी, दोनों काम तो होते नहीं, निडर होकर काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो मतलब इस समय बाइंग आप सजेस्ट कर रहे हैं फिर? और स्टॉक स्पेसिफिक अगर कुछ अच्छे ट्रेड्स बता सकें तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब अगर मैं आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में बताऊं, तो जियो फाइनेंस हमें लगता है डबल हो जाएगा। 4 से 5 महीने का पर्सपेक्टिव लीजिए। और इसी साल 2025 में बजाज फाइनेंस हो सकता है आधा हो जाए, 8,100 दिखा के 4,100 तक गिर जाए। तो ऐसे में दो तरफा चाल है। अगर अगर मैं ब्रोकरेज के स्टॉक्स पे आता हूं, तो मोतीलाल ओसवाल में भी 1,300 की जगह लगती है। 40% हो गया, 900 का स्टॉक 1,300 हो जाए तो 40-45% हो गया। एंजल ब्रोकिंग 40-50% बढ़ जाए, और ये सीडीएसएल बीएसई में 10% बढ़े और उसके बाद लंबा करेक्शन आ जाए, तो अलग अलग जगह स्टॉक्स स्प्रेड आउट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, मेरे को लगता है पता नहीं बजट में कुछ जस्टिफिकेशन आ सकता है क्या, बहुत ज्यादा तेजी लग रही है उन स्टॉक्स में, सबके सब 60-70-75% बढ़ जाए। बट एट द सेम पीएसयू बैंक्स में सिर्फ एक आईओबी का फाइनल बॉटम हो गया, लगता है वो डबल हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा और इंतजार, 4-5-7% का करेक्शन और हो जाए पीएसयू बैंक्स में, उसके बाद उनको भी दबा के लेंगे। और बैंक निफ्टी के जो लार्ज स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इवन एक्सिस बैंक हो सकता है, इनसे परहेज रखेंगे। ये घूम फिर के बार बार करेक्शन देके इंडेक्स को दबाते रहेंगे। लार्ज बैंक्स को हमें शॉर्ट कर करके हेज करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पीएसयू बैंक्स को दबा के लेंगे। अब आप आ जाओ, अगर मेटल्स की स्पेस में आते हो, अपनी बात पहले भी हुई थी एमओआईएल, अब उसमें एक हायर बॉटम बन रहा है, और एमओआईएल यहां से लगता है मेरे को डबल हो जाएगा। 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव रखिए। मैंगनीज के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड शूट अप करते जा रहे हैं। अगर अगर मैं मेटल्स की इस पिक के अलावा बाकी भी मेटल्स में ब्रॉडली करेक्शन हो लिया, थोड़ा सा और जगह बाकी है। ऑटोज में हम टाटा मोटर्स पे तेजी और बढ़ाते जाएंगे। ब्रिटिश पाउंड में कल बड़ा रिवर्सल आ गया, 20% की जंप वहां आती है, टाटा मोटर्स 40% बढ़ जाएगा। अभी हम 25% की बात लेके चलते हैं। तो मैं अगर इंश्योरेंस के स्टॉक से एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन दोनों में 40 से 50% तक की ऊपर जगह देखता हूँ। एलआईसी ऑफ इंडिया भी, एलआईसी ऑफ इंडिया भी 25 से 30% एक बार बढ़ जाए, तो रिलायंस ओएनजीसी मार्केट को सामने से लीड करेंगे। तो अनुज, आईटी के स्टॉक्स में एक ब्रॉड बेस्ड करेक्शन आ जाए कि वो घटे ही नहीं है बिल्कुल, और उसके सिवा इवन मीडिया के स्टॉक्स में जिनमें कुटाई हो रही है, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था इनको, अपने वीरू को, कि पीवीआर को ऐसे पीटा जा रहा है।
हो सकता है 1-2 दिन में पीवीआर का भी बॉटम बन जाए, वापस 400-500 रुपए की तेजी हो जाएगी। तो सिलेक्टिव करेक्शंस हैं बाजार में, जो बहुत अच्छी बात है। और इंडेक्स एक अलग खेल है। 23,000 को आप बॉटम समझ लो, 26,000 को 27,000 को ऊपर की जगह समझ लो, 2025 का एक पर्सपेक्टिव है। पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में टाइम टू टाइम करेक्शन हो जाने के बाद पकड़-पकड़ के 25, 30, 40% तक कमाने की जगह अभी भी बाजार दे रहा है। ओके। अच्छा सुशील जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये हमारी बात जुबरन पे हर बार होती है जब भी आप आते हैं। 800 रुपये का कल ये स्टॉक हो गया। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है या फिर लीड करेगा ये अभी भी? सॉरी, किस पे बात कर रहे हो आप? जुबिलेंट पे हम हर बार बात करते हैं और चला भी खूब हाँ, तबीयत से इस बार पिछले 20 दिन में। अब थोड़ा बुक करें या फिर अभी चलने दें इसको? अभी अभी नहीं, आपके अनुसार हमारी करना क्या चाहिए? जुबिलेंट पे हमारी जो पर्सपेक्टिव थी कि 400 से 800 तक हम इसको राइड करेंगे, वो राइड भी कंप्लीट हो गई। टारगेट खाली पूरा नहीं हुआ, पैटर्न भी पूरा हो गया। जुबिलेंट से अब हम आउट हैं और 1, 2, 3, 4 दिन में जब भी इसमें शॉर्ट सेल का सिग्नल बनेगा, हम जुबिलेंट को अगले 6 महीने, 8 महीने वापस 800 से 400 की जर्नी एक्सपेक्ट करते हैं और उसके अनुसार बार-बार बेच-बेच के इसमें ट्रेड बनाएँगे। सारे एफएमसीजी जब करेक्ट कर रहे थे, जुबिलेंट एक तरफ भागता गया। अब जुबिलेंट से निकल के हम बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स में पैसे डालेंगे। अच्छा, इसके जुबिलेंट सारा से निकल के आप बाकी सब एफएमसी पैसा जहां डालेंगे वो कौन सी पॉकेट्स होंगे सुशील जी? टाटा कंज्यूमर को देखिए अच्छा मूव दिया, ब्रिटानिया ने अच्छा मूव दिया, कल डाबर मैरी को कोलैप्स हुए, बट आपका टेक क्या है? वो पैसा कहाँ जाएगा, किस तरफ? डाबर पे सबसे ज्यादा तेजी करनी है। उसके बाद आप सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स ले सकते हैं। समस्या है कौन सा न ले। मतलब 35% अगर हिंदुस्तान लीवर जैसा भारी भरकम स्टॉक भी बढ़ता लगता है, लेकिन बार-बार डर का वातावरण इस संसार में आएगा। क्रूड में मेरे को लगता है फाइनल लास्ट करेक्शन अगले 5, 7, 8 दिन हो जाए, उसके बाद क्रूड एक तरफा अगर भागेगा $100 तक, तो कुछ ना कुछ संसार में समस्या पैदा होने पे भागेगा। और समस्या के माहौल में, डर के माहौल में एफएमसीजी बिल्कुल सेफ बेट है। सबकी चार्ट्स रेडी है। जैसे लीवर जैसा भारी भरकम स्टॉक भी 30 से 35% यहां से रिटर्न दे देगा। 2400 वाला 3200 हो जाए, टाटा कंज्यूमर 50% बढ़ जाए, डाबर 60-70% बढ़ जाए, तो मेरे को लगता है 3 से 5 महीने में कंज्यूमर स्टॉक्स में, ये एफएमसीजी स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स पॉसिबल लगती है। एकदम चार्ट सबकी स्टैक्ड है कि ट्रक भर के ले लो इनको। ओके, ट्रक भर के ले लो। चलिए अब जो एकदम 5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय? जैसा बीएससी आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, इसको हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कंसोलिडेट होने देते हैं। क्या पता और भी 15-20% तक नीचे घट जाए, तो प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। मैं आपको नाम मेंशन कर देता हूँ जो हमारे रेडार पे है। हो सकता है अभी भी घटे, वॉच करेंगे, जब फाइनल सिग्नल आएगा तब हम आपको कन्फर्म करेंगे, क्या पता नेक्स्ट वीक या उसके बाद। पर स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया। तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस जब भी इसमें सिग्नल आएगा, अभी हम इसको तुरंत लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए, उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे। क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो, ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हो। ओके, स्पंदना स्फूर्ति, जी हाँ, 1200 से स्टॉक 300 तक तो आ चुका है और कई लोगों का मानना है कि शायद वर्स्ट प्राइस में हो यहाँ पर। इस शो में सुशील केडिया ने इस पर एक बुलिश राय दी थी और एक दिन में, एग्जैक्ट एक दिन में, कल इस समय से लेकर अब तक ये स्टॉक 34% भाग चुका है। क्या कहा था सुशील ने, आइए सुनते हैं। 5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय? जैसा बीएससी आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? और स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया। तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस, ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए, उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे। क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो, ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हो। आज 325, हाँ 10-11 रुपए नीचे था। सुशील केडिया साहब आए थे, बोले थे ये स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है। इस पे बातचीत हुई थी और ये इनफैक्ट 17-18% अब इस समय मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ओके, तो कल सर्किट लगाया इसने और आज फिर 14% ऊपर। सुशील जुड़ गए हमारे साथ।
सुशील, पहले तो कॉल आपकी शानदार रही। क्या पढ़ा ऐसा आपने चार्ट में, और जिन्होंने ले लिया अब वो ये बोल रहे हैं अगर 2 दिन में ही 35% मिल रहा है तो क्या बुक करें? तो अनुज, इसको थोड़ा सा मुझे विस्तार में बताने दीजिए। देखिए, मैं आशा करता हूं मेरी ये चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। स्पंदना स्फूर्ति की चार्ट है। पहली नंबर बात, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है। इवन इफ 5 बैगर का कॉल एक ट्रेडिंग बेट है। मेरे को चार्ट के सहारे एक्सप्लेन करने दीजिए। लिस्टिंग के समय से लेके ये जो पहला फॉल आया और उसके बाद ये सेकंड फॉल, ये एक जो करेक्टिव पैटर्न है, और ये रैली भी जो हुई है सिर्फ एक करेक्टिव पैटर्न है। इसमें कोई 5 वेव नहीं है। ये देखिए, ए बी और सी वेव हुआ। ये ए बी सी वेव इज नॉट ए बुल मार्केट पैटर्न। ये सिर्फ एक रैली है, जो रैली अधूरी है अभी। इस रैली का ये फॉल जो आ गया, तो ये था ए वेव, ये है बी वेव। अब एक फास्ट एंड फ्यूरियस मैं सी वेव को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 1600 1700 1800 जो भी बन जाए, ये एक्सपेक्टेशन है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ब्रह्मा जी की बोली हुई बात नहीं है। हम रिस्क ले रहे हैं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, अगर अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं 5 बैगर में भी, तो ट्रेडिंग का पहला रूल है मुनाफे से दुश्मनी मत करो। तो किस चीज से दुश्मनी करो? घाटे से दुश्मनी करो। एक प्रॉफिट करने के लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको शॉर्टर टर्म चार्ट दिखाऊं, इसकी आवरली चार्ट। तो जो इसका रियल ब्रेकआउट पॉइंट है वो ये वाली ब्लू वाली लाइन है। इस तरह के सीरियस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक वापस आसानी से पुल बैक दे सकता है। तो अगर ये देखिए, ये वेव 3 हो गई, यहां ये 4 आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैन नॉट रूल इट आउट। डिसाइसिव, क्या मैं डिसाइसिव हो सकता हूं कि भैया अभी मैं यहां टेक प्रॉफिट कर लूंगा तो 360 में मिल ही जाएगा? टाइप 1 टाइप 2 दो तरह के से एरर होंगे, दो में से एक एरर आपको करना ही पड़ेगा। टाइप 2 एरर इज अवॉइडेबल। तो मुनाफे से जो दुश्मनी अगर नहीं करनी है, तो बड़े से बड़ा ट्रेडर भी, जिसको कुछ लोग ऑपरेटर कहते हैं, तो पार्ट ऑफ द पोजीशन की टेक प्रॉफिट करता है। इतना बढ़ने के बाद भी स्टॉक अगर साइडवेज भाग रहा है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। 450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो कट गया तो आप आधी पोजीशन काट देना। और अगर 360-70 में वापस मिलने का नसीब होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, और अगर वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकल गया 460 के ऊपर, तो जो आज अभी टेक प्रॉफिट की आपको मोमेंटम में चढ़ने के लिए दोबारा लेना पड़ेगा। इसलिए एक और जरूरी बात, क्योंकि आपके चैनल से बहुत बड़ी संख्या में नए नए लोग, जो मासूम लोग बाजार में आते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य की बात है। जिंदगी में भी, और इसीलिए शेयर बाजार में भी बिल्कुल लागू होगा, जो मीठा मीठा काम करेगा उसकी जिंदगी हमेशा नमकीन बनी रहेगी। ये जो मैं प्रॉफिट ले लूं क्या, मैं घुस जाऊं क्या, मैं निकल जाऊंगा क्या, जो छटपटाहट है, ये उनके लिए है जो बड़ा काम कर लेते हैं। और बड़ा काम बहुत मंझे हुए लोग भी नहीं करते हैं। वो ऑलरेडी इतने बड़े बन चुके हैं कि वो जितना भी बड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए सौदा मीठा ही है। तो अगर बड़ा इंसान बनना है शेयर बाजार में, तो बड़े लोगों की तरह सोचो, व्यापार हमेशा मीठा मीठा करो, हैसियत से बाहर, चादर के बाहर पांव नहीं फैलाओ। छोटे छोटे सौदे करोगे तो ये जो 20% 2 दिन में 20% और 30% बढ़ गया, जहां 500% बढ़ना है, ये 20% स्पंदना फुर्ती जैसे हाई रिस्क स्टॉक में निफ्टी के 2% के बराबर है। 500% फोकट में नहीं मिलेगा ना, इसी तरह की वॉलेटिलिटी में मिलेगा। 20% बढ़ गया, आपने मुझे दोबारा बुला लिया, अचानक 10% घट जाएगा तो क्या करोगे? तो हाईली रिस्की स्टॉक है, बहुत छोटी सी पोजीशन लेनी है और नियमों के साथ काम कीजिए। किसी की सुनी सुनाई बात पे काम नहीं करना है। ऑल राइट, चलिए अब एक काम करते हैं। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले ट्यूसडे आपसे वापस बात होगी। लेकिन बिल्कुल ये